इस टीवी न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अंसारुल हक। पिछले एक महीने के अंदर शेयर मार्केट की अगर बात करें तो निवेशकों के करीब 30 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। मौजूदा समय में ख़ास तौर से अगर आज की हम बात करें तो सिर्फ आज एक दिन में 8 लाख करोड़ रुपए लगभग ये निवेशकों के डूब गए हैं। शेयर मार्केट में एक तरह से भूचाल मचा हुआ है और ख़ास तौर से ऐसे माहौल में वो सभी निवेशक जो नए निवेशक हैं, ख़ास तौर से कोविड के बाद जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके अंदर एक तरह से बेचैनी है, खलबली मची हुई है कि ये क्या हो रहा है। लोगों के लाखों करोड़ों रुपए डूब रहे हैं। तो ऐसे में ये जो रिसेशन आया है, एक तरह से ये जो क्राइसिस है, इसकी वजह क्या है, यह हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे साथ चंपारण के एक बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत, बिजनेसमैन और रैमसन प्लाजा मोतिहारी के निदेशक अंगद कुमार सिंह जी मौजूद हैं। करीब 17 सालों का इनका तजर्बा है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का। तो ये बहुत सारी परिस्थितियों को देख चुके हैं अपने इस जो इनका पीरियड रहा है उस पीरियड में। तो इनकी बातें जो है जानना बेहद अहम रहेगा। अंगद सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एस टीवी न्यूज़ के स्टूडियो में। सवाल वही कि पूरे अक्टूबर में अगर देखा जाए तो एक ज़बरदस्त क्राइसिस देखने को मिल रहा है। शेयर मार्केट में एक तरह से भूचाल मचा हुआ है। 30 से 35 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के डूब गए हैं। ख़ास तौर से जो नए निवेशक हैं वो बहुत विचलित हैं। इसकी अहम वजह आप क्या मानते हैं और ये कब तक चलने वाला है? देखिए अंसारुल जी, वजह इसका शेयर मार्केट जो अभी डाउनफॉल की तरफ है। अभी हमने देखा था कि निफ्टी की बात करें, निफ्टी 50 की जो बेंचमार्क है 26,200 इसका हाईएस्ट पॉइंट था। वहाँ से मार्केट कंटिन्यू गिरते गिरते अभी आज की क्लोजिंग जो है लगभग 24,000 के आसपास आ गई है, 24,100। तो थोड़ा सा तो टेंशन क्रिएट कर दिया है, नो डाउट, चाहे पुराने इन्वेस्टर हों या नए हों। दिक्कत ये है कि जो नए वाले हैं उनके पास एक्सपीरियंस की कमी है, अनुभव की कमी है, जानकारी की कमी है। तो वो लोग ज़्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उन्होंने इस टाइप के उतार चढ़ाव देखे नहीं हैं। 2020 जब आप अभी बोल रहे थे कोरोना के बाद, कोविड के बाद से मार्केट आप देखें तो लगभग एक तरफा ही चला है। पिछले एक साल की ही बात करें तो निफ्टी 50 19,000 से बढ़ते बढ़ते 26,000 तक पहुंच गया। ठीक है, तो अब जो है जो कंटिन्यू इस अक्टूबर महीने में जो डाउनफॉल एक तरफा हम देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं निवेशकों को थोड़ा सा चिंता ये करेगा। और आप जो बोल रहे हैं कि ये कब तक चलेगा, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कब तक चलेगा। लेकिन मैं बस यही कहूँगा कि मार्केट में ये बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत आम बात है। जो भी निवेशक, खास करके नए निवेशक जो कोविड के बाद आप डेटा उठा कर देखें तो आज के डेट में इंडिया में टोटल डीमैट अकाउंट की संख्या लगभग 10 करोड़ है। 150 करोड़ पॉपुलेशन और डीमैट सिर्फ 10 करोड़ है, यानी कि लगभग 6 या 7% लोगों के पास सिर्फ डीमैट अकाउंट है। अमेरिका में देखें तो ये 50% के आसपास है। इस 6 करोड़ जो आज डीमैट है उसमें भी लगभग 40 to 50% जो संख्या है वो तो सिर्फ पिछले 4 साल में ऐड हुआ है। मतलब आफ्टर 2020 कोविड के बाद। तो आप ये देखिए कि 50%, लगभग 50% लोग ऐसे हैं जो नए हैं, बिल्कुल नए हैं, जो 2019 में आए या 20 में आए और 20 के बाद तो बाढ़ से ही आ गई। तो उनको अभी पेशेंस रखने की ज़रूरत है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, क्यों गिर रहा है इस पे हम बात कर सकते हैं। देखिए, इसको बोला था संवेदी सूचकांक, यानी कि बहुत जो है सेंसिटिव मार्केट होता है ये। अमेरिका में छींक आती है और मार्केट धड़ाम इंडिया में हो जाता है। मिडिल ईस्ट में तनाव होता है, इजराइल ने ईरान पे बम मारा, ईरान ने रिटेलिएट किया, मिसाइल दाग दिया इजराइल पे, तो उसका भी असर होता है। इसलिए होता है
कि इंडिया जो है वो इजराइल से भी व्यापार करता है, ईरान से भी व्यापार करता है, और दोनों देश जब वार में इंडल्ज होंगे तो उनका व्यापार जो है वो बाधित होगा। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो हिंदुस्तान गवर्नमेंट को मोटा टैक्स देती है, उनका पूरा का पूरा कारोबार इजराइल से या ईरान से गवर्न होता है, तो उनका तो बिजनेस बाधित हो जाएगा। तो एक छोटा कारण ये भी है। दूसरा कारण ये है कि अभी देखिए अमेरिका में चुनाव चल रहे हैं, चुनाव का माहौल है, तो कभी लगता है कि कमला हैरिस का पक्ष भारी है, कभी लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का पक्ष भारी है, तो मार्केट कंफ्यूज है। जब मार्केट तब तक ग्रीन सिग्नल नहीं देगा जब तक बिल्कुल क्लियर कट नहीं हो जाता है कि हाँ भाई किन की गवर्नमेंट आ रही। हालांकि दोनों ही मार्केट के लिए ऐसा नहीं कि ट्रंप ही सिर्फ सही है, कमला हैरिस खराब। ये तो आप बहुत माकूल बात कर रहे हैं कि अमेरिकन जो चुनाव हो रहे हैं, राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं, उसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप या हैरिस, दोनों में से कौन ज़्यादा जो है व्यवसायिक दृष्टिकोण से बेहतर साबित हो सकते हैं? देखिए अगर सिर्फ शेयर मार्केट की बात करें तो चूंकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये चीज़ जुड़ा हुआ है कि वो खुद एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, राइट, तो वो हमेशा बिजनेस कम्युनिटी को फेवर करेंगे, ऐसी लोगों की सोच है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कमला हैरिस बिजनेस के अगेंस्ट है। कमला हैरिस की जो पार्टी है या पूरे अमेरिकन सिस्टम जो है, उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, सो कोई राष्ट्रपति कोई भी हो, उनका एक ही मकसद होता है कि हम अपने देश के इकोनॉमी को कैसे बढ़ाएं, अपने व्यापार को कैसे बढ़ाएं। उनका सबसे बड़ा थ्रेट रसिया तो आर्म्स के फील्ड में, क्योंकि उनके जो आर्म्स सप्लायर हैं वो रसिया उनको काउंटर करता है, और बिजनेस में उनको काउंटर करता है चाइना। तो वहाँ पे जो भी चुन के आता है राष्ट्रपति, अभी आप उनका डिबेट भी देखते होंगे, तो उनके डिबेट में सिर्फ 2 देशों का ही जिक्र होता है, हाउ विल यू हैंडल रसिया, हाउ विल यू हैंडल चाइना। अगर इन दो चीज़ों का जवाब अगर वो राष्ट्रपति सही देते हैं और वो पब्लिक एक्सेप्ट करती है, वही चुनाव जीतता है। और हमेशा से अमेरिका में यही आता है, खास करके पिछले 3 दशकों से यही देखा जा रहा है। बेसिक क्वेश्चन यही होता है, वहाँ ये नहीं होता है इंडिया की तरह कि हम आपको 5 किलो अनाज दे देंगे, हम सत्ता में आएंगे तो 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, हम सत्ता में आएंगे तो किसानों को ये दे देंगे। वहाँ पे मेन जो कंसर्न होता है वो होता है रसिया एंड चाइना, कि हाउ विल यू काउंटर रसिया, हाउ विल यू काउंटर चाइना। ठीक है, हाल में तो ट्रंप ने कुछ इंडिया को लेकर के आपत्तिजनक बातें भी कह दी हैं। देखिए ट्रंप हो या कमला हैरिस हो, ठीक है, आज के डेट में वो भी जानते हैं कि इंडिया एक बहुत उभरता हुआ शक्ति है, खास करके आर्थिक दृष्टिकोण से, क्योंकि अभी देखिए चाइना का में रिसेशन चालू हो गया है। चाइना की स्थिति इकोनॉमिक फ्रंट पे खराब होते जा रही है और आने वाले दिनों में और खराब होगी। उसको खराब और करने के लिए अमेरिका चुप नहीं बैठेगा, वो अपने षड्यंत्र रचेगा। तो अमेरिका को सबसे बड़ा अगर हेल्प कर सकता है तो वो इंडिया ही कर सकता है। अमेरिका इस चीज़ को जानता है। लेकिन क्या होता है ना कि कई बार जो लोकल मुद्दे होते हैं या कुछ छोटे मुद्दों को भी उठाया जाता है, पब्लिक का सेंटिमेंट देख के पब्लिक क्या चाहती है। अगर ट्रंप के को इनपुट आया होगा कि आप इंडिया के खिलाफ ऐसा बोले तो हो सकता है आपके वोट में इजाफा हो जाए, तो उन्होंने बोल दिया। लेकिन इंडिया सच पूछिए तो इंडियन कम्युनिटी जो वहाँ पर है वो बेहतर जानते हैं कि भाई हमारे लिए ट्रंप फायदेमंद है या हमारे लिए कमला हैरिस फायदेमंद है। हमने देखा था जब ट्रंप साहब पिछली बार राष्ट्रपति थे तो इंडिया से संबंध अच्छे हुए थे, नो डाउट। अब जब जो बाइडेन आए तो उतना बेहतर नहीं था जितना अच्छा ट्रंप के साथ था। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कमला हैरिस जो बाइडेन की पार्टी से ही बिलोंग करती है वो जो बाइडेन के ही पॉलिसी को आगे लेके चलें, ये ज़रूरी नहीं है। कमला हैरिस का ओरिजिन तो इंडिया ही है। तो हम लोगों को लगता है कि मोटा मोटी मार्केट अगर प्रभावित होता है तो अमेरिकन ग्लोबल स्तर पर खास तौर से अमेरिका का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। हम ये आपसे समझना चाह रहे हैं कि जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि
10 करोड़ लोग ही इंडिया में अच्छा, एक कारण इन्वॉल्व है। और मैं बताना चाहता हाँ, मैं एक बेसिक पॉइंट ये आपसे इस सवाल का जवाब जानना चाहूँगा कि 10% लोग जो है 6% लोग यानी 10 करोड़ के आसपास लोग जो है शेयर मार्केट में इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, बल्कि अमेरिकन में अगर देखा जाए तो वहाँ पे करीब 50 प्लस में लोग इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में। ये भी आंकड़ा जो आया है इसमें भी बताया जाता है कि कोविड के बाद बहुत सारे इन्वेस्टर्स को नए जुड़े हैं, नए लोग जुड़ रहे हैं, नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, और इस तरह का रिसेशन हो रहा है, लोगों के इतने लाखों रुपए डूब रहे हैं, तो फिर आने वाले कल में क्या होगा? ये बहुत मेजर सवाल है। देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं, ये कोई रिसेशन नहीं है। रिसेशन इज अ बिग टर्म एंड इट्स क्वाइट नेगेटिव टर्म। तो रिसेशन जैसा कहीं कोई माहौल नहीं है। दो कारण है मार्केट के अभी, इसको मैं टेम्पररी देख रहा हूँ, टेम्पररी डाउनफॉल। इट्स नॉट ए रिसेशन एंड इट्स नॉट ए वेरी ह्यूज डाउनफॉल। हालांकि आप बहुत सारे चैनलों पे जब आप देखते हैं तो कुछ ऐसे यूट्यूब पे हमें देखने को मिल जाते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मार्केट 20% क्रैश करेगा, 30% क्रैश करेगा। एक महानुभाव थे, वो तो बोल रहे थे कि 28%, मैं लिख के देता हूँ, एग्जैक्ट 28% करेक्ट होगा। अभी तो सिर्फ 8% करेक्ट हुआ है। Nobody knows, फैक्ट इज दिस। क्योंकि शेयर मार्केट इतना बड़ा है कि कोई इसमें प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता है। हम करते क्या है, हम एक अनुमान। लेकिन हिंडनबर्ग का की जब मामला आया था और अडानी समूह के जो शेयर जिस तरह से गिरे थे, ये तो प्रेडिक्शन था जी। आप सिर्फ एक कंपनी को डिस्टर्ब कर सकते हैं और थोड़े दिनों के लिए डिस्टर्ब कर सकते हैं, पूरे शेयर मार्केट को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। शेयर मार्केट में आज तो सिर्फ 1% मार्केट गिरा है और आज पता है कितना लॉस हो गया? 10 लाख करोड़। 1% मार्केट गिरा और 10 लाख करोड़ डूब गया। ठीक है, तो आप मार्केट का साइज समझिए। यानी कि रिलायंस जो सबसे बड़ी कंपनी है हिंदुस्तान की, उसका मार्केट कैप है 20 लाख करोड़। यानी कि 2 दिन अगर ऐसा गिर जाए 1% और 1%, यानी 2% गिर जाए तो रिलायंस जैसी कंपनी जीरो हो गई। तो आप अनुमान लगाइए कि कितना बड़ा साइज है हमारे मार्केट का। तो एक अडानी थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ हिंडनबर्ग की वजह से, इट डजंट मीन कि मार्केट में सब कुछ खराब है। यही मार्केट है सर। इसमें मैं नए इन्वेस्टर जो आप बोल रहे हैं, जो डरे हुए हैं, जो सहमे हुए हैं, हमारे पास भी कुछ मित्रों के फ़ोन आ रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, मेरा पोर्टफोलियो तो आधा हो गया, मेरा फलना स्टॉक तो 30% गिर गया, 40% गिर गया, 50% गिर गया, क्या करें, डर लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं कि जीरो हो जाएगा। मैं सबको यही बोलता हूँ, एक फॉर्मूला है, बाई राइट, होल्ड टाइट। शेयर मार्केट में अगर आपको सक्सेस होना है, अच्छे सौदा खरीदें एंड होल्ड टाइट। वारेन बफेट कहते हैं, इफ यू कैन नॉट होल्ड ए स्टॉक फॉर 10 years, यू डू नॉट होल्ड इट फॉर 10 minutes। आप कोई भी स्टॉक उठाते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम गलती मार यहीं खाते हैं। हमारी सोच ये होनी चाहिए कि हम बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको पर डे देखने की जरूरत नहीं है, आप इन्वेस्टिंग करिए, ट्रेडिंग मत करिए। मतलब अच्छा इन्वेस्ट करके आप जो है उसको कुछ दिनों के लिए भूल जाएं। एक चीज़ और वारेन बफेट बोलते हैं कि जब सारे लोग ग्रीडी होते हैं तो मैं फियरफुल हो जाता हूँ, और जब सारे लोग फियरफुल होते हैं, डरते हैं, तब मैं ग्रीडी हो जाता हूँ। यानी कि जब मार्केट गिरता है तो मैं अपॉर्चुनिटी देखता हूँ और उसको खरीदता हूँ। मैं कहने वाला था कि आपदा में अवसर वाली बात हम लोग इंडिया में सुनते हैं, क्या ये एक अवसर भी है निवेश करने के लिए? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा अवसर है। और आप ध्यान रखिए, मार्केट में 5,000, 7,000 सॉरी 8 या 9,000 स्टॉक्स हैं। अब सबको तो आप नहीं खरीद सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या खरीदना है इस दौर में। अभी जो दौर चल रहा है, इस दौर में हमें क्या खरीदना है। इसलिए बाई राइट पहले आप सेलेक्ट करिए। 2 ही चीज़ है मार्केट में। मार्केट आपको इतना पैसा देगा कि आप सोच नहीं सकते हैं सर। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस यू हैव टू हैव इंफॉर्मेशन।
इंफॉर्मेशन मीन्स कि अच्छा इंफॉर्मेशन, यू हैव टू डू सम रिसर्च कि अभी क्या दौर चल रहा है, किसकी कौन सा बिजनेस हमें आगे के दौर में जो है ये आने वाले दौर में इसका डिमांड है। और दूसरा, जब आप स्टॉक सेलेक्ट कर ले, यू हैव टू बी पेशेंट। आपको पेशेंस रखना है, पेशेंस के अलावा कुछ आपको डेली मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये उन लोगों को बता रहा हूँ जो नए इन्वेस्टर हैं, जो 4-5 साल से मार्केट में अभी घुसे हैं, जिन्होंने बड़ा डाउनफॉल नहीं देखा है और छोटे छोटे गिरावट पे पैनिक हो जाते हैं, उनके लिए यही 2 मूल मंत्र है। क्या लग रहा है आपको कि अब जो है परिस्थितियाँ जो है बदलनी कब से शुरू होंगी, बदलाव कब देखने को मिल सकता है? देखिए, जैसा मैंने बताया कि नोबडी नोज द एग्जैक्ट डेट, फर्स्ट थिंग, लेकिन हम संभावना लगाते हैं। ठीक है, अभी जो आपको मौका मिल रहा है, जो मार्केट गिरा है, तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो अच्छे वैल्यूएशन पे आ गए हैं, आप उसको लपक लो भाई। आप बताइए, मात्र पिछले साल 1 साल या 1.25 साल पहले RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयर 30-35 रुपए के सर कोई खरीदने वाला नहीं होता था। अभी 640-650 तक वो शेयर गया था, अब वापस 440 पे आ गया। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है ना, इसलिए अपॉर्चुनिटी है, रेट देख के नहीं, इसलिए अपॉर्चुनिटी है कि रेल विकास निगम लिमिटेड भारत सरकार की रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे बड़ी कंपनी है। अभी आप बताइए कि बुलेट ट्रेन की एक बात हो रही थी, मुंबई टू अहमदाबाद, अब दूसरी बुलेट ट्रेन, 3 बुलेट ट्रेन का रूट आ गया। आपने भी सुना होगा न्यूज में कि दिल्ली टू कोलकाता भाया पटना, दिल्ली से पटना और पटना से कलकत्ता, दिल्ली से पटना मात्र 3.5 घंटा में और पटना से कोलकाता 2.5 घंटा में, यानी 6 घंटा में आप दिल्ली से कोलकाता पहुंच रहे हैं। बुलेट ट्रेन रूट भी डिसाइड हो गया। ये अगर ये प्रोजेक्ट शुरू होता है तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन होगा? RVNL। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो RVNL जो 30 रुपए पे खरीदार नहीं मिलते थे, आज RVNL 600-650 तक गया। इसलिए गया क्योंकि गवर्नमेंट ने जितने भी नए नए रूट डिसाइड किए, उसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी जो है वो RVNL है। दूसरी एक रेलवे की, देखिए गवर्नमेंट रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना फोकस कर रही है। एक टीटागढ़ वैगन है, ये रेल के कोच बनाती है। अंसारुल जी, मैं बता दूं, जब मैंने ट्रेडिंग शुरू किया शेयर मार्केट में 2007, 8, 9, 10, 11 तक, ये कंपनी टीटागढ़ वैगन साल भर में उसका एक ही रेंज होता था, 50 रुपये मिनिमम और मैक्सिमम 150 रुपये। 150 रुपये ये कब जाती थी? जब रेल बजट आता था, तो उससे पहले ये उस समय तक आते आते ये 150 रुपये पे पहुंच जाती थी, और रेल बजट समाप्त हो जाता था, उसका धीरे धीरे गिरते गिरते फिर ये 50, 55, 60 रुपये तक आ जाती थी, और इसी तरह पेंडुलम में ये शेयर घुमा करता था। आज उस शेयर का कीमत कितना है पता है? आज उस शेयर का कीमत 1800 रुपये है, गया था। और अभी जो थोड़ा करेक्शन हुआ है तो अभी 1100, 1150 के रेंज में आ गया है। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो 1800 से 1100 पे आया तो खरीद लो, नहीं, मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप समझो कि टीटागढ़ पहले 150 से 1500 गया क्यों? इसलिए सर गया कि जितने भी नए कोच रेलवे ला रही है, उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है वो टीटागढ़ वैगन है। आपने देखा कि पूरी की पूरी वंदे भारत ट्रेन नई बन के आ गई, नए नए मेट्रो के कोचेस बन के आ रहे हैं, राजधानी के सारे बोगी नए हो गए, शताब्दी के सारे बोगी चेंज हो गए। तो जो नए कोचेज आ रहे हैं, चाहे मालगाड़ी के हों या एक्सप्रेस ट्रेन के हों, तो इसकी सबसे बड़ी जो बेनिफिशियरी है वो टीटागढ़ वैगन है। और अभी हाल फिलहाल में सरकार के साथ उनका अनुबंध हुआ है, रेलवे गवर्नमेंट के साथ, रेलवे मिनिस्ट्री के साथ, कि अगले 30 साल तक इनको सप्लाई भी देना है और मेंटेनेंस भी करना है। आप देखिए कि कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कुल मिलाकर ये आपके कहने का मतलब है कि जब भी आप शेयर खरीद रहे हैं तो आंख कान नाक खोल करके बिजनेस को देखिए, और कुछ लेटेस्ट अपडेट्स जो रहते हैं उससे भी आप अवेयर रहें जी। आखिरी में हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि आप 17 सालों से इस मार्केट में हैं, अब तक क्या खोया क्या पाया? हम अमाउंट नहीं पूछ रहे हैं, फीसद में अगर आप बताना चाहें। चलिए, अच्छा चीज़ आपने पूछा। मैं उस दौर को याद करता हूँ, 2007 में मैं मार्केट में एंटर हुआ था, तो उस समय मार्केट इसी तरह पीक पे हुआ करता था।
और लगभग दिसंबर 2007 और जनवरी फिर आ गया 2008 का, तो मार्केट बिल्कुल पीक पे था। मुझे याद आ रहा है शायद 6000 के आसपास निफ्टी हुआ करता था, 6000 या 6200 इसी के रेंज में, दिसंबर 2007 से जनवरी 2008। और जनवरी 2008 में ही वहाँ से वो धीरे धीरे गिरना शुरू हुआ, ठीक है। और गिरते 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 जनवरी 2009 में लोवेस्ट पॉइंट उसने बनाया था, लगभग आधे से भी ज़्यादा 60% मार्केट करेक्ट हुआ था। और उस समय इंडिया का कोई गलती नहीं था, बोलते ना पड़ोसी ने गलती की भुगतना हमें पड़ा। तो गलती पड़ोसी ने यानी अमेरिका ने किया। अमेरिका में लेमन ब्रदर्स नाम के बैंक हुआ करते थे, वो डूब गई। वो डूब गए और इतनी बड़ी बैंक थी कि अमेरिका रिसेशन में आ गया। उसने लोन जितने दिए थे, आंख बंद कर करके लोन जो दिया था, वहाँ बबल क्रिएट हो गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर बबल। और बैंक को जो है रिकवरी मिला नहीं, बैंक बर्बाद हो गई, कोलैप्स हो गए बैंक। उसका इफेक्ट इंडिया में पूरे वर्ल्ड में पड़ा और सारे कंपनियों ने कटौती करना शुरू किया क्योंकि रिसेशन आ गया था। कंटिन्यू जॉब कट, फायरिंग, जॉब से हटाओ, हमें कॉस्ट कटिंग करनी है। तो मार्केट उस समय सर 60% करेक्ट हुआ था। एक साल में उसी समय एंटर किया था। उस समय मैं जॉब करता था, मैं इंजीनियर था, दिल्ली में रहता था। और मैंने जो है बड़ा मुश्किल से जो है पैसे इकट्ठे किए थे। और आप जो है ताजुब करेंगे, एक बैचलर लड़का कॉलेज से पास आउट हुआ, तमन्ना बहुत थी कुछ करने की, तो मैंने कुछ हसरतों के साथ मैं मार्केट में घुसा कि जॉब तो मैं करता ही हूँ, साइड में एक ये बिजनेस भी हम करें। और सर देखते देखते मुझे लगा अच्छा आज ख़राब हुआ है कल उठ जाएगा, आज ख़राब हुआ कल उठ जाएगा। लेकिन एक साल कंटिन्यू मार्केट गिरा, जनवरी 2008 से। मुझे डेट भी शायद मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 22 या 24 जनवरी 2008 से लेके और जनवरी फरवरी 2009 तक, मार्च 2009 से रिवाइवल शुरू हुई। एक साल कंटिन्यू हमने गंवाए सर। उस दौर में जो थोड़े से पैसे हुआ करते थे, बैचलर लाइफ थी, मेरा कोई और ये नहीं था, ये खर्चे नहीं थे, सारी सेविंग होती थी, फैमिली का कोई लेबिलिटी नहीं था, बस कमाओ खाओ और पैसे अपने मन करे तो उड़ाओ। तो मैं उड़ाता नहीं था क्योंकि मेरे पास और कोई शौक़ नहीं थे। मैं सारे पैसे ना उठा के मार्केट में डाल देता था, सिर्फ इस हसरत के साथ कि मेरे पैसे कल 2 गुने हो जाएंगे, 3 गुने हो जाएंगे। लेकिन अंशुल जी आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया। वो कमाए हुए 3 लाख रुपए मेरे डूब गए। और वो उस समय 3 लाख सर बहुत होता था। मुझे ऐसा लगता था ना कि मेरी दुनिया उजड़ गई, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ गया, बहुत ज़्यादा टेंशन में। मैंने कहा यार इससे अच्छा तो मेरे बाकी दोस्त हैं जो ऐश कर लिए पैसों का, कोई गर्लफ्रेंड पे खर्चा किया, कोई उस पे खर्चा किया, घूमने चले गए, मैं तो हर जगह कटौती करके। लेकिन फिर मेरे को काफ़ी तकलीफ हुआ, पैसे थे नहीं, अब लगाऊं तो करूं क्या। तो भाई चुपचाप मार्केट देखता था, काम करो, नौकरी करो, मार्केट नज़र रखो। तो ये सिलसिला थोड़ा दिन चला। उस दौरान आप जैसे बोलते हैं ना कि झटकों से ही आप सीखते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी कोर्स की जाए। मैंने सोचा मैं हार तो नहीं मानूंगा, ऐसा नहीं कि मेरे पैसे डूब गए तो मैं छोड़ दूंगा, पैसे आज डूबे हैं ना तो मैं इसी मार्केट से रिकवर भी करूंगा। मैं मोटिवेशनल वीडियोस देखना शुरू कर दिया, जिस तरह आज आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इस टाइप से इंटरव्यू उस समय भी आते थे बड़े बड़े लोगों के, दिग्गज जो 20 साल 25 साल से मार्केट में थे, तो उनका वीडियो मैं देखना शुरू किया। तो मेरे को एक मोटिवेशन मिला कि मार्केट ने पैसा मेरे से छीना है तो मैं तो मार्केट से वापस रिकवर इसी मार्केट से करूँगा। ये जब तक एटीट्यूड आपके अंदर नहीं आएगा आप मार्केट से नहीं। मेरी गलती क्या थी कि मार्केट ने मेरे पैसे डुबा दिए। गलती मेरी यही थी कि मेरे पास नॉलेज नहीं था, एग्रेशन था, नॉलेज नहीं था। तो पहले नॉलेज को गैदर करो। आपको मैं बता दूं, उसी नोएडा सेक्टर में सैटरडे संडे को शेयर खान की क्लासेज चलती थी, वो हमने ज्वाइन किया, सीखना शुरू किया। फिर पता लगा कि हमने गलती कहाँ कहाँ की थी, उन गलतियों से सीखा और 2 साल में मार्केट से दूर रहा। 2010 और 11-12 में मैं वापस मार्केट में घुसा, थोड़े सेविंग्स भी हो गए थे, पीछे वाले तो सारे सेविंग्स जीरो हो गए थे, कॉन्फिडेंस हिल गया था, हिम्मत नहीं होता था कि मैं फिर से पैसे लगाऊं।
लेकिन 2 साल में धीरे धीरे हिम्मत बना, और आपको मैं बता दूं कि वहाँ से हमने रिकवरी धीरे धीरे सीखा, धीरे धीरे और पैसे लगाए, और करते करते आज मैं आपको बता दूं जो मार्केट ने मेरे से लिया था उससे कई 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 गुना जो है मैंने मार्केट से रिकवर कर लिया। कई 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 गुना जो आप कह रहे हैं, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितने सफल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया STV न्यूज़ से तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे दर्शकों को जो लेटेस्ट अपडेट है उससे अवगत कराने के लिए और अपने तजर्बात को साझा करने के लिए। तो मार्केट की स्थिति पर फिलहाल हमारी नज़र है और हमारे साथ जो अंगद सिंह जी हैं, इनसे आगे भी बातें होती रहेंगी। लेकिन जैसा कि इन्होंने बहुत अहम बात कही कि होल्ड जो है सही चॉइस पहले करें और होल्ड करने की क्षमता रखें, तो ये जो है शेयर मार्केट में तभी आप टिक सकते हैं। ख़ास तौर से नए निवेशकों के लिए ये एक बहुत बड़ा लेसन है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।